मेरे आपके और माशरे के ढले हुए किरदारों के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ। मैं हूँ मेहताब और आप देख रहे हैं मैं हूँ कौन। हमने मुतादिद बार लोगों को शऊर और आगाही देने की कोशिश की और हमने आपको बताया कि किस तरह लोग आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं। हमने जाली एनजीओ आपको दिखाई, हमने जाली क्लिनिक बना के दिखाया आपको और आपको आगाही देने की कोशिश की। आज हम आपको जिस ऑर्गेनाइज क्राइम के बारे में बता रहे हैं वो एक जाली एनजीओ है। ये किस तरह काम करती है और इसके पीछे कौन से अवामिल हैं, कौन लोग इसको ऑपरेट कर रहे हैं जो नौजवान नस्ल को तबाह और बर्बाद करने की एक कोशिश कर रही है। इंशाअल्लाह जब तक आपका और मेरा साथ रहेगा ऐसे लोग अपनी इन घिनौनी कार्रवाइयों में कभी भी कामयाब नहीं हो सकेंगे। इन तमाम हकाइक को जानने के लिए आप मेरे साथ रहिएगा। हमारे खुफिया नुमाइंदे ने हमें इत्तला दी कि सुरजानी टाउन में जावेद नामी एक शख्स एक एनजीओ का सरबराह बनकर उस एनजीओ की आड़ में गैर कानूनी और गैर इखलाकी काम धड़ल्ले से कर रहा है। वही शख्स सुरजानी टाउन में चर्च की सप्लाई खवातीन के जरिए करवा रहा है। साथ ही साथ जिस्म फरोशी का अड्डा भी इसी जावेद नामी शख्स की सरपरस्ती में काम कर रहा है। ये तमाम बातें सुन के हमने अपने खुफिया नुमाइंदे को पहली बार उस जगह पर चर्च की खरीदारी के लिए भेजा। हमारे नुमाइंदे ने न सिर्फ उन खवातीन से चर्च खरीदी बल्कि उन खवातीन ने हमारे नुमाइंदे को अपनी नाम नेहाद एनजीओ का एक पंफलेट भी दिया जिसके ऊपर बेसहारा और गरीब खवातीन की फलाह बहबूद के बुलंदोबांग दावे दर्ज थे। कुछ अर्से कबल हमारे नुमाइंदे ने एक हमें बताया, इत्तला दी थी कि एक अल अमीन वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से एक ट्रस्ट है जो जाली है, मतलब रजिस्टर्ड नहीं है और हमने फेक एनजीओ पे काम किया था। तो आपको प्रोसीजर तो पता है कि किस तरह पैसे दें और रजिस्टर्ड करवा सकते हैं और नहीं भी करवाएं तो कोई पूछने वाला नहीं होता, चेक एंड बैलेंस कोई नहीं होता। तो ये जो साहब हैं, जावेद साहब इनका नाम है और ये मुख्तलिफ इन्होंने चीज़ें लिखी हुई हैं और ये यहाँ पे चर्च फ़रोख्त कर रहे हैं इस एनजीओ की आड़ में। और दूसरी चीज़ें भी हैं, जिस्म फरोशी भी है। हमने अपने नुमाइंदे को भेजा था तो उन्होंने बाहर जो ख़वातीन हैं वो चर्च बेचती हैं, अंदर जाएँ तो वो ख़वातीन बैठी हुई हैं जो जिस्म फरोशी भी कर रही हैं और अंदर और दूसरी चीज़ें भी होंगी। तो अब हम जो है मज़ीद इस पे वर्क करेंगे और इस पे चेक करेंगे कि ये किस तरह काम करते हैं और इनको किसकी पुष्पनाही हासिल है, क्योंकि ये जो हदूद लग रही है ये सुरजानी टाउन थाने की लग रही है। तो अब हम कोशिश करेंगे, क्योंकि ये थाने की सरपरस्ती के बगैर चल नहीं सकती ऐसी चीज़ें, ना तो चर्च बिक सकती है ना जाली एनजीओ चल सकती है, तो सरपरस्ती तो हासिल होगी। तो अब कोशिश करेंगे कि सरजानी थाने की हदूद इस्तेमाल ना करें और किसी दूसरी हदूद से इस जगह कार्रवाई की जाए और इनको पकड़ा जाए। ये चर्च जो है अभी हमारे नुमाइंदे ख़रीद के लेके आए हैं। अभी साहब मैं कैमरामैन मैं बन गया था थोड़ी देर के लिए, तो ये देखना है कि क्या होता है। इस पंफलेट को देखने और अपने नुमाइंदे से मिलने के बाद हमने इस जाली एनजीओ, चर्च और जिस्म फरोशी के अड्डे के गिरोह की मजीद मालूमात हासिल करने के लिए अपने 2 और नुमाइंदे वहां भेजे। जब हमारे नुमाइंदे वहां पहुंचे तो उन्हीं खवातीन ने हमारे नुमाइंदों को चर्च बेची और इस बार हमारे नुमाइंदों को घर के अंदर आने का भी कहा। ये है जावेद नामी वो शख्स जो इस अड्डे का मालिक है जहां पर खवातीन चर्च फरोख्त करती हैं और इसी घर के अंदर जिस्म फरोशी का काम भी जाली एनजीओ की आड़ में खूब हो रहा है। ये खवातीन जाली एनजीओ अल अमीन वेलफेयर ट्रस्ट के नाम पर न सिर्फ जिस्म फरोशी करती हैं बल्कि सुरजानी टाउन के पूरे इलाके में इन्हीं के अड्डे से चर्च सप्लाई होती है।
हमारे पहले नुमाइंदे ने इस अड्डे के बाहर बैठी हुई खवातीन से चर्स खरीदी और उस जाली एनजीओ का पंफलेट भी हासिल किया। इसके बाद हमारे मजीद 2 नुमाइंदे जब वहां पहुंचे तो उन्होंने इस जिस्म फरोशी के अड्डे के अंदर जाकर खुफिया रिकॉर्डिंग की। बातों के दौरान हमारे नुमाइंदों ने इस जावेद नामी जाली एनजीओ के सरबराह से मजीद 2 अड्डों के बारे में मालूमात हासिल की। जब हमें इस गिरोह की तमाम तर तफसीलात मिल गयी तो हमने इस मकरूह धंधा करने वाले इंसान को पकड़वाने का फैसला किया। लेकिन हमारे सामने सबसे बड़ा मसला थाने की हुदूद का तयन था। जावेद नामी इस शख्स के तमाम अड्डे सुरजानी टाउन थाने की हुदूद में आते हैं और थाने की सरपरस्ती के बगैर ये काम इतनी आसानी से करना मुमकिन नहीं है। इसीलिए हमने जावेद से फोन पर 1 पावर चर्च खरीदने का ऑर्डर दिया और ये तमाम मामला ख्वाजा अजमेर नगरी की हुदूद में तय करने का फैसला किया। यही सोचकर हम डीएसपी अल्ताफ हुसैन साहब के पास गए और तमाम तर रिकॉर्डिंग उनको दिखाई। ये जो जगह है, ये ख़वातीन आप देख रहे हैं बैठे हुए, ये ख़वातीन यहाँ बैठ के ये चर्च की फ़रोख्त करती हैं। और अगर ये अभी थोड़ा सा हम अंदर जाएंगे इन इस जगह से, ये ख़वातीन देख लें आप, ये बाहर बैठे गाड़ियाँ वाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, ये सब ये इनके ग्राहक हैं, ये चर्च बेच रही हैं यहाँ पे बैठ के। और इनको ये अब थोड़ा सा अंदर गए, ये घर है पूरा, ये घर का गेट है। अब ये एंट्री हमने ये डाली तो अंदर पूरा एक मामला इन्होंने बनाए हुए, छोटी छोटी जगहें बनाई हुई हैं। थोड़ा सा हुदूद का तनाज़ा है। हुदूद का तनाज़ा इस तरह है कि ये जो जगह है, ये 2 जगह हैं जो सरजानी की उसमें आती हैं, लेकिन ये डिलीवरी पूरे कराची में करते हैं। अच्छा। तो अब ये इन्होंने ये किया है कि ये अपनी मंशियात जो मंशियात हमने थोड़ी सी इनसे मंगवाई है और ख़वातीन मंगवाई हैं, तो ये हुदूद में आ रहे हैं सरजानी के। तो अब हम चाहते हैं कि पुलिस इस पर कोई एक्शन ले, ताकि ये जो वेलफेयर के नाम पर इन्होंने ये घिनौना कारोबार शुरू किया हुआ है, ख़वातीन की तजारत भी चल रही है, प्रोस्टिट्यूशन भी चल रही है, ये देख रहे हैं जैसे कि आप ये फुटेज देख रहे हैं कि ये पूरा इन्होंने मामलात किए हैं और मंशियात भी बेच रहे हैं। तो इस पे मैं चाहता हूँ ख्वाजा अजमेर नगरी को एक्शन ले। इसमें जिस तरह के आपने मुझे बताया कि ये डिलीवरी के लिए हमारे इलाके में आएंगे अजमेर नगरी में, तो हम इसको बिल्कुल अपनी टीम एक तरतीब दे देते हैं। आपके साथ सादा कपड़ों में भी और पीछे यूनिफॉर्म पर्सनल्स भी होंगे। तो जैसे ये हमारे इलाके में आते हैं और ये डिलीवरी देते हैं मंशियात की या किसी प्रोस्टिट्यूशन का कोई काम करते हैं, हुदूद का कोई तनाज़ा नहीं, हुदूद का कोई तनाज़ा नहीं है। जब हम अपने इलाके में एक जुर्म पकड़ लेंगे तो उसके बाद फिर हम जो वहाँ की मुकामी पुलिस है उसको भी इतला देंगे, उनको साथ रख के हम ये रेड करेंगे। पिंजरे के अंदर भी है, पिंजरे के अंदर भी है ओरिजिनल है बाबा। तमाम तर रिकॉर्डिंग को देखकर और तमाम मामले को जानकर डीएसपी अल्ताफ हुसैन साहब ने फौरी कार्रवाई का यकीन दिलाया और एसएचओ ख्वाजा अजमेर नगरी की सरबराही में एक टीम तरतीब दी गई। हम जाली एनजीओ के सरबराह और मुनशियात फरोशी के अड्डे के मालिक जावेद का इंतजार ख्वाजा अजमेर नगरी थाने की हुदूद में बाबा मोड़ पर करने लगे। हम इस वक्त मौजूद हैं बाबा मोड़ पे और एक मुनशियात फरोश से हमने 1 पाव के करीब जो है वो चर्च मंगाई थी, जिसकी मालियत 15,000 रुपये बन रही है। अच्छी क्वालिटी की चर्च वो हमें सप्लाई कर रहा है यहाँ पे। तो इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं तौसीफ शाह, आप जो हैं ख्वाजा अजमेर नगरी में होते हैं और पार्टी लीड करते हैं। 3 घंटे इंतजार करने के बाद भी जावेद ना आया, लेकिन जावेद ने अपने एक लड़के को मुनशियात लेकर हमारे पास भेज दिया और वो लड़का हमें कुछ और ही कहानियां सुनाने के मूड में था। माल लायो? क्यों? डालो समझो, डालो। जावेद ने उस लड़के को हमारी मतलूबा मिक़दार की चर्च देकर भेज दिया था, जो उस लड़के की जामा तलाशी के दौरान बरामद हो गई थी। लेकिन हमें इस अड्डे और मुनशियात के घिनौने कारोबार के सरगना जावेद तक पहुंचना था। इसीलिए उस लड़के को थाने ले जाने का फैसला किया गया ताकि मजीद मालूमात हासिल की जा सके। ओरिजिनल है बाबा। ये तुम किसी तरह से जावेद को फोन करो और बुलाओ और कहो कि मेरी मोटरसाइकिल थाने वालों ने रोक ली है, कागजात नहीं थे, उनको किसी तरह से बुलाओ।
हाँ जावेद को बुलाओ। अभी तुम्हें फोन देते हैं, अभी हम तुम्हें फोन देते हैं, ठीक है? नंबर मुझे याद नहीं भाई, नंबर है हमारे पास, नंबर है हमारे पास। जावेद का जब नंबर देते हैं उनसे बोलना है मेरी बाइक जो है ना यहाँ खराब हो गई है मैकेनिक की दुकान पे, अपनी बाइक ले आओ और मेरी बाइक को ले जाओ साथ। कौन है आपका जावेद? कौन है? जावेद कौन है आपका? ऐसे जानने वाला है भाई। जानने वाला है जी। करते क्या हो आप लोग? जी मैं थल्ले का काम करता हूँ। थल्ले का काम करते हो? मंशियात तुम बेचते हो, ठीक है? गरीब आदमी है। मंशियात तुम बेचते हो, ठीक है? औरतें तुम सप्लाई करते हो, हैं? तेरी जेब से अभी क्या चीज निकली है? और वो चरस क्या थी? मेरे से बता देगा, अपनी जान छुटा, अपनी जान छुटा और सही बात कर। हाँ। जो बात है भाई बात सुन, जावेद ने जो काम करवाया है ना तुझसे, और तुझे भैया जावेद खुद नहीं आया है ना, नहीं आया सही। और ये ना मुझे पता है क्या काम करता है क्या नहीं। ये पता ही नहीं जावेद क्या नहीं। काम करता है। औरतें नहीं चलाता? क्या औरतें नहीं चलाता? जावेद? चलाता है ना, औरतें चलाता है ना? हाँ ये सुना है उसके बारे में। सुना है? तेरी फुटेज है, तेरी फुटेज है हमारे पास। काका इन्होंने ना ये एक तरीकेकार बनाया हुआ, ये खवातीन के हाथों अच्छा। मंशियात की स्मगलिंग सरजानी में और इधर उधर कर रहे हैं। हाँ ये तो ज्यादा चक्कर चल गया, ये सरजानी से यहाँ से आगे पीछे आगे। आपके इलाके हाँ, में मौजूद है। हाँ ये तमाम ये ऐसे ही होता है ना, खवातीन के हाथों फरोख्त करते हो, वहाँ पे फिर औरत को फिर बोलते हो कि रात में रुक जाओ, नहीं सर। ऐसे ही होता है। अभी तो तू बताएगा, थाने में बहुत कुछ बताएगा। तुम नौजवान नस्ल को बर्बाद कर रहे हो चर्च में और इस तरह के मंशियात में लगा के और यानियत में लगा के तुम बर्बाद कर रहे हो। हसन भाई ये साहब और ये आप सब लोगों ने इसकी जामा तलाशी ली थी, क्या क्या निकला है इसमें से? इसके सामने चरस मंगवाई थी। ये चरस बरामद हुई है। दिखाएं जरा। अच्छा ये है चलो। ये शाह साहब ये जो है देखिए शाह साहब और क्या निकला था? और इससे ये डायरी है, मुख्तलिफ कार्ड हैं इसमें, विजिटिंग। ये क्या क्या लिखा शाहिद हुआ है भाई, ये एक एटीएम कार्ड ये है। कौन है? इदरीस कौन है भाई? जी भाई इदरीस कौन है ये? पता नहीं भाई का वो है ये। तो ये तो तुम्हारे भाई पास का क्या है। कर रहा है? क्या चीज? तुम्हारे गाड़ी पास के क्या कागज थे ना इसमें। है? तू बात तो, तेरा नाम क्या है? एजाज। हैं? एजाज। और वलियत क्या है? यूसुफ सही। यूसुफ जई। और ये सब सारी चीजें तेरे ये पास शाह साहब ये इसके पास ये क्या कर रहा है? ये चोर ये कार्ड क्या कर रहा है तेरे? स्नैचर तो नहीं हो? स्नैचिंग तो नहीं, नहीं नहीं, करते? नहीं, चोरी वोरी तो नहीं जेब करते? से कैसे बरामद हुआ? ये भाई का है ना ये भाई क्या करता है तेरा? ये भाई का नाम है तेरे? क्या चीज? ये मालूमात नहीं भाई का है या उसके दोस्त का है, किसका भी है, वो भाई का तेरी कार्ड जेब में है। क्या कर रहा है? भाई का गाड़ी जेब- मेरे पास थी ना। हाँ? गाड़ी मेरे पास थी ना। ये क्या कर रहा है तेरी जेब में क्या कर रहा है क्या ये? चीज? ये ये एटीएम है ये तो। अच्छा हाँ। ये एटीएम कार्ड इससे है। पैसे निकालते हैं। तो होगा भाई का होगा, बढ़ेगा। तेरी जेब में क्या कर रहा है? भाई का कार्ड। क्या नाम है? हाँ? बड़े भाई का क्या ये क्या है? ये क्या है? दिखाना ये क्या है? गरीब आप गरीब। ये क्या है? ओह ये एनजीओ भी चला रहे हो? ये किसकी है? ये किसकी है? जावेद कौन है ये? पर्ची। जावेद वही है ना? ये शाह साहब जावेद वही है जो ये जहाँ पे हम लोगों ने बाहर से चर्च खरीदी थी ना। जो अहम मालूमात हमें उस लड़के से मिली थी वो कुछ यूं थी कि ख्वाजा अजमेर नगरी थाने की हुदूद में एक घर में जावेद अपनी जाली एनजीओ और मनशियात की सप्लाई के लिए आता है। वहाँ जिस्म फरोशी के अलावा इस जाली एनजीओज के दीगर वर्कर भी मौजूद होते हैं। जावेद से हमने मंशियात मंगवाई थी, लेकिन जावेद ने अपने लड़के को, डिलीवरी बॉय को वहाँ हमें मंशियात देने के लिए भेजा था। उसको हमने पकड़ लिया था। उसी की पॉइंटेशन के ऊपर उसने एक पॉइंट आउट की थी एक जगह। मैं जहाँ खड़ा हूँ बिल्कुल मेरी बैक साइड के ऊपर एक घर है, उसका फर्स्ट फ्लोर उसने बताया था कि यहाँ पे जावेद अक्सर आता है और यहीं से उसकी जाली एनजीओ और मंशियात की डिस्ट्रीब्यूशन होती है और तमाम मामला और दीगर मामला यहीं से वो देखता है, और जिसमें जिस्म फरोशी भी शामिल है। तो अभी यहाँ मैं मौजूद हूँ और अपने उस ज़राए का इंतज़ार कर रहा हूँ जो मुझे इस बिल्डिंग के अंदर लेके जाएगा। वो जैसे ही आएगा, मैं उसकी शक्ल तो आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि कुछ मजबूरियाँ हमारी, तो हम हाईलाइट नहीं कर सकते। तो मैं उनका वेट कर रहा हूँ कि वो जैसे ही आएंगे तो मैं इस बिल्डिंग के अंदर जाऊँगा और मैं आपको दिखाऊँगा और ये देखने की कोशिश भी करूँगा कि अंदर होता क्या है। आया कि यहाँ पे वाकई कोई जाली एनजीओ काम कर रही है, यहाँ पे जिस्म फरोशी हो रही है, मंशियात की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है या नहीं हो रही। हमारी वो सोर्स आ गई है, तो अब मैं यहाँ से अंदर जाता हूँ और देखता हूँ कि अंदर क्या है। जावेद का कारिंदा जब हमारे नुमाइंदों को उस जगह लेकर पहुंचा तो सूरत हाल निहायत अफसोसनाक थी। इस कदर अफसोसनाक सूरत हाल कि आपके साथ शेयर नहीं की जा सकती। इस अड्डे पर बहुत छोटी उम्र के बच्चे भी मौजूद थे और वहाँ पर
एक औरत उन बच्चों के सामने नाच रही थी। हमारी टीम के लिए ये मंजर निहायत ही शर्मिंदगी का बाइस था। इस मंजर को देख के हमारी टीम के मेंबरान के दिल पर जो गुजर रही थी वो शायद ही आपको बताई जा सके। जिन मासूम बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, तालीम हासिल करनी चाहिए और तालीम हासिल करके इस मुल्क की बागडोर संभालनी चाहिए, वो बच्चे इस गंदगी और इस दलदल में पड़े हुए थे। अफसोस, सद अफसोस, हमारी टीम ने फौरी तौर पर इस जगह छापा मारने का फैसला किया। अंदर जो मैंने मामलात देखे वो तो निहायत ही अफसोसनाक और बल्कि मुझे शर्म आ रही है। आपने फुटेज भी देखी कि कितने छोटे छोटे बच्चे अंदर मौजूद हैं। डांस हो रहा है, एक लड़की डांस कर रही है, उसके चारों इर्द गिर्द। मुझे बहुत अफसोस हुआ और इन बच्चों की मैं शक्लें तो नहीं दिखा सकता कि ये इतने छोटे छोटे बच्चे हैं और मुश्किल से 13 साल, 14 साल, 18 साल से कम उम्र बच्चे हैं ये, और ये बैठे हुए डांस देख रहे हैं और उल्टी सीधी हरकतें हो रही हैं, जिस्म फरोशी भी हो रही है, जाली एनजीओ भी चल रही है। जावेद तो मुझे यहाँ नहीं दिखा क्योंकि हिडन फुटेज में जावेद हमारे पास है मौजूद, लेकिन यहाँ पे मौजूद अभी नहीं है। तो अभी हम चलते हैं, ख्वाजा अजमेर नगरी थाने की हदूद लग रही है और इनको बताते हैं कि यहाँ पे जो उन्होंने ये पहले हमने एक लड़का पकड़ा था तो यहाँ पे ये सब हो रहा है। तो ख्वाजा अजमेर नगरी थाने दोबारा चलते हैं और यहाँ पे एक रेड करते हैं। पिंजरे के अंदर भी है, पिंजरे के अंदर भी है क्या प्रॉमिस कर रहे हो? प्रॉमिस ऐसा नहीं करना, नहीं करोगे ना? पकड़ के लाओ, पकड़ो। कमी भाई, ये क्या है? ये एनजीओ चला रहे हैं, ये जावेद की एनजीओ चल रही है। ये कौन चला रहा है? ये एनजीओ कौन चला रहा है? हैं? ये तो हमारा। वो क्या है? वो पेपर में वो क्या है? दूसरा वाला ये क्या है? ये क्या चल रहा है? हैं? ये हमारा नहीं है। हैं? ये तो हमारा नहीं है। ये खवातीन को इस तरह नहीं, ये हमारा नहीं है। ये देखा, ये नहीं, इधर है सही भाई। ये कहाँ से निकाला आपने? हटा। नहीं हमारा नहीं है। ये क्या चल रहा है? नहीं हमारा नहीं है। क्या है? अल-अमीन वेलफेयर। ये जावेद आपके साथ होता है ना? कौन जावेद? हैं? कौन जावेद? हैं? ये कौन है? नहीं, ये तो हमारा। ये एनजीओ चला रही हो आप? नहीं हमारा नहीं, मैं खुद आपका खुद ही है? मैं खुद अंगूठा। ये तो अभी तो पता चलेगा आपको। ये हमारा है ही। अब क्या आपको पता चलेगा? जल्दी खोलो। 2 तक गिनती गिनो, 1 3 लड़के भाग के आए थे। ऊपर चलो। यार ये 1 मिनट मुगल, इधर 1 मिनट इधर दे। हाँ ये चप्पलें हैं की है। हाँ ये चप्पलें पड़ी हैं ये। हाँ इधर कूदे, इधर ये चप्पलें पड़ी हैं, यही कूदे लोग। ओए कोई है तो इधर आ जा। हाँ ये रहा नजर आ रहा है। इधर आ। ये जाली एनजीओ चल रही है यहाँ पे और ये जावेद के जिस बंदे ने हमें डिलीवरी दी थी मंशियात की, ये वही बंदा है। लाइट तो बंद कर लो यार, तुम्हारी मेहरबानी। पिंजरे के अंदर भी है, पिंजरे के अंदर भी है क्या? पिंजरे के अंदर भी है कोई? ये पिंजरे के अंदर भी है। ये रहा। और आराम से आ जाओ बेटा, सब आ जाओ।
मैं आपको इनकी शक्लें दिखाता हूँ। ये तमाम अंडर एज बच्चे हैं। शाह साहब, आप ईमान से बताइएगा ये इनकी उम्र कितनी होगी? अरे इनकी छोटी छोटी उम्र है, ये 15 साल के भी नहीं है। इनकी हरकतें देखो यार, ये हरकतें देखो यार, और इनकी हरकतें देखने वाली हैं। और ये उस बंदे की पॉइंटेशन पे हम लोग यहाँ पे आए थे जिससे हमने मंशियात मंगवाई थी, जावेद नाम था, और उसकी एनजीओ की बाकायदा हमारे पास यहाँ पे चीज़ें मिली हैं। हमें यहाँ पे उसके पम्फलेट मिले, बैनर मिले, और ये हो सकता है शायद उसका वर्कर हो। अब इनसे पूछते नीचे ले जाके ये कौन है और कहाँ से आया। आजा आजा बेटा आजा, एक ये रहा जमान, आजा आजा। और ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये एनजीओ ये चला रही है ये मोहतरमा जावेद साहब के साथ मिलके। और ये इनकी सूरत हाल कुछ इस तरह है कि ये पूरा घर इनका, आप ये देखें, इस सोफे पे लगे हुए, यहाँ पे वेटिंग रूम बनाया हुआ इन्होंने क्लाइंट को, शायद इस तरह ये लोग घेरती होंगी। ये हाँ, डोनर क्लाइंट जो इनको डोनेशन देते होंगे इनकी एनजीओ को। और ये भी, और इसके अलावा प्रोस्टिट्यूशन तो हो ही रही है यहाँ पे भी कोई है। और ये जो है इन्होंने इधर में, ये हो सकता है ये वो जो इनको सामान मिलता है, जो एनजीओ को सामान मिलता है, शायद ये वो हो। और ये उसी तरह की चीज़ें ये देख, ये चीज़ें उसी तरह की लग रही हैं मुझे। अच्छा, इसके अलावा ये क्या है? अब आप मुंह छुपा रही हैं? ये एनजीओ आप चला रही हैं? नहीं भाई, क्या हो गया? तौबा इस्तगफार या अल्लाह। हैं? नहीं चला रही? अच्छा, अब आप मुंह छुपा रही हैं। ये देखें, ये क्या है इसमें? ये कौन चला रहा था एनजीओ? ये मुझे आप बता दो। हमारी नहीं है, इसके लिए मैं कसम खाने के लिए, हमारी नहीं है। ये एनजीओ कौन चला रहा था? नहीं, हमारी नहीं है। जावेद को नहीं जानते? नहीं, ये हमारी है। ये आपके घर से कैसे बरामद? नहीं, बाप नहीं, आप चला रही हैं? नहीं, आप कौन है? ये हमारी नहीं है। मैं इनके काम के लिए। जी, मेरे कजन है। कजन है? ये हमारी नहीं है, जो बात है। काम के लिए आई हो? किस काम के लिए आई? मैं काम के लिए नहीं आई, मैंने कहा मेरा कजन है। अच्छा, मेरे कजन है। नहीं, बैठो। ये हमारी नहीं, इसके लिए मैं कुरान ये क्या है? ये मैंने क्या हूँ? ये एक है, ये इसकी उम्र नहीं जानता मैं। इसकी उम्र 13 साल होगी, 13 से 14 साल। इसकी उम्र होगी 14 साल। इसकी एक मिनट, इसकी उम्र होगी 17 साल, 16 से 17 साल। ये जो बच्चा है इसकी उम्र होगी 15 साल। 15 साल है ना? हाँ। कितनी उम्र है? 20 साल। कितनी उम्र है? ये तुम एनजीओ के लिए काम करते हो यहाँ पे? हैं? एनजीओ के लिए काम करते हो? हैं? ये जावेद साहब की जाली एनजीओ है जिनसे हमने चर्च भी मंगवाई थी। और ये जो जगह है यहाँ पे, ये जाली एनजीओ भी चल रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं, अल अमीन वेलफेयर ट्रस्ट। और जावेद साहब का नाम यहाँ पे बिल्कुल दर्ज है, ये देखें, इस पे भी दर्ज है। और ये पंप, ये जावेद साहब, और ये पूरा नंबर दिया हुआ है इनका, और ये पंपलेट छपे हुए इनके। और ये आप लोग वर्कर हैं जावेद साहब के? ये एनजीओ के वर्कर तो नहीं है? यहाँ पे किस लिए आए थे? क्या आए थे? मुझे आया था इसलिए। सही बताओ ना। मुझे कसम खुदाई आया था, मैं आता ही नहीं हूँ भाई। आता नहीं हूँ? ऐसे आ गए थे? मैं तो आइए रहा ऐसी भाई, मेरी माँ की। अभी रुक गया। हाँ, एनजीओ के लिए काम करते हो? जी सर, डांस देखने आए तुम तो। डांस देखने आए थे? यहाँ मुजरा भी होता है? लड़के डांस सकते हैं? होता है ना? होता है, डांस होता है यहाँ पे? मतलब एनजीओ की आड़ में ये काम कर रहे हैं ये लोग? नहीं सर, हमने तो नहीं करा। जानते किसी एनजीओ के वर्कर तो नहीं हो भाई? हम अपने दोस्त, मुझे इस्तेमाल होता है? नहीं, मैं अपने दोस्त के साथ आया हूँ या गोश्त के पैसे लेना। गोश्त के पैसे लेना? सब जो है यहाँ पे किसी काम से आए थे, कोई भी ये गलत काम करने नहीं आया था। ये एनजीओ चल रही है, ये छोटे छोटे बच्चे हैं। मुझे अफसोस होगा इसकी शक्ल दिखाते हैं, मैं इसकी शक्ल नहीं दिखाऊंगा बच्चे की। इसकी उम्र होगी 14 साल। कितनी उम्र है? सही कह रहे हैं आप, 14 साल। 14 साल उम्र है। तुम्हारी उम्र पढ़ने की है? मैं पढ़ता ही हूँ सर, मैं पढ़ता ही हूँ। इधर आओ, कितनी उम्र है? 17 साल। हाथ नीचे करो, हाथ नहीं करो, नहीं आएगी, मुँह नहीं आएगा।
हाँ, आप तो बड़े हो। जी सर, मैं पहली मर्तबा आया हूँ और मेरे को जो ना बच्चा लेके आया यहाँ प्रोग्राम डांस होता है। डांस का प्रोग्राम होता है? हाँ, इधर लेके आया, ये पहली बार। फरोशी भी तो होती है ना? नहीं, ये मैं आज जिंदगी में पहली बार आया हूँ यहाँ पे। डांस देखने आए थे ना? जी सर, डांस देखने आए थे सर। और एक लड़का तो वो डांस कर रहा था, वो पता नहीं किधर चले गया। डांस देखने आए? मूवी भी बनाई थी सर, इनके पास मोबाइल है, वो लड़के की मूवी भी बनाई थी। अच्छा, वो मोबाइल इन्होंने लिया है। नहीं होता होगा कुछ भी, पर हमें नहीं पता, मोबाइल देखने आए थे। नहीं, मोबाइल वो उनके पास है ना। ये सारे बच्चे हैं और मुझे बहुत अफसोस हो रहा है शाह साहब। यार आपकी ये कार्रवाई है, ये अजमेर नगरी की कार्रवाई है। इससे पहले भी हम इनके साथ मुतादिद बार जो है इनको हमने तकलीफ दी है और इन्होंने हमेशा अप्रिशिएट किया इस बात को। शाह साहब, इनकी उम्रें देख के मुझे अफसोस हो रहा है कि इनकी उम्रें किसी की भी मेच्योर नहीं है सिवाय इन दो लोगों के, एक ये और एक वो। इनकी उम्र जो होगी मेरे ख्याल से इन बच्चों की होगी 12, 13, 14 साल, 18 साल की नहीं है, सिर्फ दो के अलावा बाकी इनकी अंडर एज बच्चे हैं, सारे अंडर बच्चे। और मैं किसी की शक्ल नहीं दिखाऊंगा, ये मेरा वादा है। क्यों? क्योंकि इनके वालिदैन को बुलाया जाएगा, है इनके वालिदैन को बुलाया इनके हवाले करा जाएगा, इनको बताया जाएगा कि क्या तुम्हारे बच्चे अभी से ही हरकत। ये देखिए क्या चल रहा है यहाँ पे, ये मामला। ये जावेद साहब एक बहुत बड़े जो हैं क्रिमिनल हैं, मंशात भी बेचते हैं, एनजीओ भी चलाते हैं जाली, और जिस्म फरोशी भी करवाते हैं खवातीन से। क्या पिया हुआ तुमने? हैं? सबका मारना था? बियर नहीं है? बियर की नहीं मिले यहाँ पे, मुझे वो चीजें मिली हैं। जो गलत करते हैं हम वो मान रहे हैं आपके सामने। सर्च करने यहाँ पे वो डब्बे मिलेंगे। सही, लेकिन ये नहीं कि हम सुबह शाम रात को कभी होता है। जिस्म फरोशी होती है? नहीं, कभी कभार, रोज के तो नहीं होते। देखिए पेट के खातिर सभी करता है, शौक से तो। नहीं, डांस नहीं, वो बच्चा मेरा कजन डांस सिखाता है। जिस्म फरोशी होती है, बोल रही ना। ये क्या करती है? अभी तो बोल रही डांस करती है। मैं डांस नहीं करती हूँ। वो तो झूठ बोल रहा है। जी मैं करती हूँ, जो सच। जी काम करती हो ना? जी करती हो ना? जी। ऐसा तो नहीं है। एक मिनट चुप हो जाओ। करती हो ना काम? हाँ करती हूँ। करती हो ना? हाँ। मानती हो ना? हाँ। एनजीओ से ताल्लुक है आपका? नहीं, इनसे तो ताल्लुक नहीं एनजीओ से ताल्लुक नहीं है? इनसे ताल्लुक नहीं। लेकिन जिस्म फरोशी होती है यहाँ पे? हाँ। होती है ना? हाँ। होती है ना? हाँ। होती है। कितने पैसे लेती हैं? 1000 रुपये। 1000 रुपये? जी। कितनी लड़कियाँ होती हैं इनके पास? कभी 3 भी होती है, कभी 2 भी होती है। अभी कितनी थी? अभी मैंने पता नहीं करा, मैं इसी आता दोस्त। हम तो पहली बार आए, इसके साथ ही आए, ये दोस्त है हमारा। रशिया में नहीं पता, 2 मिनट का पता। सबका मेडिकल हो जाएगा, पता लग जाएगा। मेडिकल। आओ चलो तो 8 लड़के हैं इसमें, 1 लड़की और 2 उनकी अम्माएं यहाँ पे। ये जाली एनजीओ के पेपर पूरे इनके घर में मैंने अभी यहाँ से निकाले हैं और ये जावेद साहब की ही जगह है। और ये जाली एनजीओ के आड़ में यहाँ पे जिस्म फरोशी हो रही है, मंशियात बेची जा रही है और पता नहीं क्या क्या किया जा रहा है। अल्लाह इनको हिदायत दे। ये जावेद साहब के जिस बंदे से हमने मंशियात मंगवाई थी, ख्वाजा अजमेर नगरी थाने की हदूद में हमने एक और जगह छापा मारा तो यहाँ से ये जाली एनजीओ, ये रजिस्टर्ड नहीं होगी। जिस तरह हमने जाली एनजीओ पे काम किया था और जाली एनजीओ हमने बनाई थी और हमने आपको आगाही और शऊर देने की कोशिश की थी, इसी तरह ये जाली एनजीओ। और इसमें जितने अभी ये 7, 8 या 9 लड़के, बल्कि इनको मैं लड़का क्या कहूँ, ये बच्चे हैं 16 से कम उम्र साल के, ये तमाम बच्चे हैं। और ये अभी जब हमने छापा मारा है तो ये वहाँ पे शायद ये हो सकता है इसको तकसीम करने की कोई प्लानिंग हो रही हो या डोनेशन के लिए। पूरा एक सेटअप है इनका, एक नेटवर्क है इन लोगों का जो ये काम कर रहे हैं। और ये जाली एनजीओ चला रही है ये। 2 खवातीन और एक लड़की के साथ तकरीबन 9 कम उम्र बच्चे भी ख्वाजा अजमेर नगरी थाने लाए गए। बच्चों को थाने लेके आने का मकसद सिर्फ उनके वालिदैन को बुलाना और उनके वालिदैन को ये बताना था कि उनका बच्चा क्या कर रहा है और कहां से पकड़ा गया है। आ जाए, आप तो लीडर हैं, ना, रहनुमाई करें ना, आइए इधर आइए, आए करीब आए। ख्वाजा अजमेर नगरी थाने पहुंचने के बाद एक बार फिर हमारे नुमाइंदे ने उन तमाम बच्चों से तफसीली बात करने का फैसला किया, क्योंकि ये बच्चे हमारे ही बच्चे हैं। इन्हीं बच्चों के अंदर कल के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सहाफ़ी,
और दीगर मौजिज़ पेशावर लोग छुपे हुए हैं। इन बच्चों के चेहरे हम आपको नहीं दिखा सकते, क्योंकि हमारा मकसद इन बच्चों का मुस्तकबिल तारीक करना नहीं, बल्कि इन बच्चों को राह रास्त पर लाना है। आप इन बच्चों की बातें सुनिए और खुद ही फैसला कीजिए कि हमें क्या करना चाहिए था। क्या करते? पढ़ता हूँ। कौन सी क्लास? फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर सॉरी इलेक्ट्रॉनिक में कौन सा? जी। वालिद साहब क्या करते हैं? वालिद साहब काम करते, नौकरी करते कपड़े के काम में। कपड़े के काम में? जुबली पे। हैं? जुबली पे। वालिद साहब को क्या बोल के निकले थे? कहाँ जा रहे हो? दोस्त के घर। क्या करने? बैठना। हैं? खेलने। वालिद साहब को पता है तुम ये कहाँ पे थे? नहीं। हैं? अभी उनको पता चलेगा तो उन पे क्या बीतेगी? तुम्हारी उम्र कितनी है? 16.5 होगी। 16.5। शनाख्ती कार्ड तो नहीं बना ना अभी? यानी अंडर एज हो? यस सर। बेटा तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी? सर हम डांस देखने आए थे ना उसका। कितनी उम्र है? मेरी 13 साल। 13 साल। तुम्हें मुझे शर्म आ रही है बेटा, मुझे शर्म आ रही है तुम्हें दिखाते हुए। 13 साल तुम्हारी उम्र है। तुम इस एनजीओ के वर्कर हो? नहीं जी सर। एनजीओ के वर्कर नहीं हो। इस जगह तुम्हें पता है ये जिस्म फरोशी का एक अड्डा था और ये जाली एनजीओ चल रही है यहाँ पे। सर जाली एनजीओ चल रही है। सर मुझे नहीं पता हैं? तुमने फैशन पूरे किए हुए हैं, तुम्हें कुछ नहीं पता था यहाँ पे क्या हो रहा है? अच्छा तुम्हें ये नहीं पता था कि यहाँ पे गलत काम होता है? नहीं सर, मैं खुद डांसर हूँ। जब हमें मैं खुद डांसर हूँ, एक यकीन करें मैं डांस सीखना आया हूँ। डांस सीखना है? और मैं करता भी जिस्म फरोशी की नहीं सर, कसम दिलवाले मेरे को नहीं पता बाखुदा। नहीं चेक करने देखें। जाली बात सुनो, एक मिनट। इस एनजीओ के लिए तुमने काम किया? नहीं किया, कभी भी नहीं किया? नहीं। पक्की बात? पक्की बात। वालिद क्या करता है? वालिद हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में? जी। और भाई सिटी कोर्ट में। भाई सिटी कोर्ट में? 2 भाई। सर ये तो बहुत नायाब बच्चा है। ये कानूनी मशावरत यहाँ पे इनसे लग रहा है ये जो है ये चंदे जमा करते होंगे। जो मेरी जो एनजीओ थी ना पप्पू ट्रस्ट, ये उसी तरह के बच्चे हैं जो ये वो जमा करते होंगे, है ना? जमा करते थे डोनेशन इनके लिए, कभी जमा नहीं किया। वालिद साहब हाई कोर्ट में और बड़ा भाई जो है सिटी कोर्ट में। तुमसे तो बेटा जरूरी बात होनी चाहिए। रहते कहाँ? लियाकताबाद। बेटा उम्र कितनी है? 17 साल। 17 साल। 17 साल। शनाख्ती कार्ड तो नहीं बना होगा। अब्बू क्या करते हैं? कपड़े का काम करते हैं। क्या बोल के निकले थे घर से? दोस्तों के साथ जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? खाना खाने। तो उनको बताया था कि तुम कहाँ जा रहे हो? नहीं बताया था। फिर ये बोला था खाना खाने जा रहे हो। अभी तुम्हारे वालिदैन यहाँ पे तुम्हें देखेंगे और ये और जब हम उनको ये बताएंगे कि तुम कहाँ से बरामद हुए तो उनको पर क्या बीतेगी? बेटा कभी ये सोचा है आपने? सर हमें थोड़ी पता था सर, ये ऐसी जगह है सर, वरना हम आते ही नहीं। आपको नहीं पता था? सर हम लोग ये किसी को नहीं पता था कि ये सर वो लड़का है जिसने लाल कलर की टी शर्ट पहनी हुई है, उसको 2 दफा हमारे सेट पे आ रहा है। हमारे घर पे प्रोग्राम था ना उस पे, तो उस वजह से हम लोग यहाँ आए थे। अच्छा, शर्म आ रही है मुझे ये इन बच्चों की शक्ल दिखाते हुए शर्म आएगी मुझे, क्योंकि इनकी उम्र सिर्फ दो लोग हैं यहाँ पे जिनकी उम्र 19 साल होगी। इनका शनाख्ती कार्ड बना हुआ होगा, बाकी सारे अंडर एज हैं ये बच्चे। और मुझे अफसोस हो रहा है। मेरा नाम क्या है? यासिर। यासिर एज कितनी है? जी मेरी 13 साल। 13 साल है? तो सबसे छोटा है जी। तो मैं आज ही आया, मैं तो आता कोई हूँ भाई। 13 साल उम्र है जी। ये लेके आ गया मेरे को यही नहीं होता घर का दृश्य होता, मेरे को तो ये लेके आ गया। नाम क्या? शाकिर। क्या करते हो शाकिर? सब्जी का काम। सब्जी का। कहाँ रहते हो? 5 नंबर 5G। 5 नंबर पे। वालिदैन क्या करते हैं? सब्जी का काम। कितनी उम्र है? 15-16 साल है। आपकी उम्र कितनी है? 15-16 साल। 15-16 साल। शाह साहब आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र तो मैं इनकी 15 साल है तो मैं पैदा नहीं हुआ। तुम पिंजरे में छुपे हुए थे, पता है? जब हमने तुम्हें रेड मारी है, हम वहाँ घुसे हैं, तो तुम पिंजरे के अंदर छुपे हुए थे। पिंजरे में क्यों छुप गए थे? तुम्हें पता था यहाँ पे गलत काम होता है? सच से बताना। नहीं पता था? इनमें से किसी को ये नहीं पता था यहाँ गलत काम होता था। उम्र कितनी थी? 13 साल। तुम्हारी वालिदा भी आई हुई है, आपका भाई भी आया हुआ है, दोनों आए हुए हैं। आपको ये फोर्स जितनी भी बैठी हुई है जिन्होंने ये तमाम ऑपरेशन किया, ये वॉलंटरी आपको आपके वालिदैन के हवाले कर रहे हैं, ठीक है? और आपको ये नसीहत करते हैं। शाह साहब क्या नसीहत करेंगे? तो अपनी उम्र देखो, अपनी वालिदा को देखो, अपने भाई को देखो। फिर आपके वालिद साहब क्या करते हैं? आप कहते हैं जज के पास वो है PA, और उनका भी नाम क्यों बदनाम कर रहा हूँ? हाँ, उनका नाम बदनाम कर रहा हूँ। कल को इनको पता लगेगा और सबको पता लगेगा, वो कहेंगे देखो उनके बच्चे क्या हरकतें कर रहे हैं।
शर्म करो, शर्म। ये पूछे इनसे, इनकी वालदा, पूछे इनकी वालदा से, आप पूछिए कि क्या हम वालदा की शक्ल इसलिए दिखा सकते कि ये नामुनासिब। इधर मुंह करते हैं, इधर मुंह करते हैं इनकी वालदा। बच्चा भी बहुत छोटा सा है, बच्चा भी बहुत छोटा सा है, ये 13 साल इसकी उम्र है और मुझे अच्छा नहीं लगेगा इसको दिखाते हुए। सर अच्छा तो नहीं लगेगा ना? बिल्कुल नहीं, नामुनासिब सी बात है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट टाइम कभी भी ऐसा मत करना, ठीक है? प्रॉमिस कर रहे हो? बोलो। हाँ। क्या प्रॉमिस कर रहे हो? प्रॉमिस ऐसा नहीं करूँगा। नहीं करोगे ना? टीम मैं हूं कौन ने अपनी जिम्मेदारियां अदा करते हुए बच्चों को उनके वालिदैन के सुपुर्द किया और उनको तमाम तर तफसीलात से आगाह भी किया ताकि इन बच्चों के वालिदैन और दूसरे तमाम वो वालिदैन जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो अपने बच्चों पर खुसूसी नजर रख सके ताकि उनके बच्चे किसी भी गलत सरगर्मियों में ना पड़ सके। आपने आज का ये प्रोग्राम देखा, आपने देखा कि किस तरह एनजीओ की आड़ में, वो भी जाली, कि वहाँ पे मंशियात फरोशी हो रही है, जिस्म फरोशी हो रही है और छोटे बच्चों को गलत सिमत की जानिब गामजन करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस की और हमारी काविशों से एक छोटा सा गिरोह जो है वो पकड़ में आ गया है, लेकिन अगर आपका ताउन इसी तरह हमारे साथ रहा तो इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब हम इस तरह के मकरू लोगों को आपके सामने ला सकेंगे और कानून की गिरफ्त में वो आ सकेंगे। आज तक के लिए इतना ही। अगर आपके मुझे सजेशन कोई आरा से आगाह करना चाहते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं और ट्विटर पर लिख सकते हैं। इसी के साथ ही मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए किरदार के साथ। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।